अभी बहन जी सच्ची बात बताऊं, पिछला जो करवा चौथ था पत्नी ने व्रत रखा, बोली ये ला दो वो ला दो, जो मेरी गुंजाइश थी मैंने ला दिया। फिर वो दिन के 12 बजे रोटी खाने लग रही। वो ये क्या किया, ये तो रात के 12 बजे तक होता है ये व्रत, तो दिन के 12 बजे रोटी खाने लग गई। बोली तू बच्चा कितना रहा है, तेरे लिए तो 12 बजे तक कब हो। अब वो आगे एक बार वो जनगणना वाले आगे वो पूछने लगे जी अपनी उम्र बताओ, बोले 40 साल। और मास्टर जी की उम्र बता, ने बोली जी 65 साल। मगर तुम झूठ की बोली, मेरी तो 50 हुई है। बोली ये करवा चौथ के व्रत कर कर 15 साल बढ़ा ना देगी मैंने। अच्छा इनसे निमट नहीं सकता बहन जी, मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो साफ साफ कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि मैं और झूठ बोलूँ मुझे कोई चाव नहीं है, काम से इनकार करूँ मेरा स्वभाव नहीं है। झाड़ू पोछा चूल्हा चौका उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी का दबाव नहीं है। अच्छा शुरू शुरू में शादी हुई, थोड़ा सा भाई हम भी जवान थे, हालांकि हम कब जवान थे पता नहीं कब। हाँ, तो बहन जी एक दिन झगड़ा हो गया, मैंने उसका एक थप्पड़ मार दिया। अब मार तो दिया, पछताऊँ तो मैं भी था। वो रूस की कोई काम नहीं करे, घर का बात नहीं करे, तो मैंने उसको समझाया, देखो हमारे एक बहुत बूढ़े मास्टर जी थे, उन्होंने बताया था कि थप्पड़ मारने का अधिकार उसको होता है जो प्यार करता हो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मार के ये भी तो जताया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बहन जी इतना ही कहना था, मेरे 2 दिए है। मैं ये क्या है, बोली तेरे से दुगुना प्यार कर। अच्छा कई आदमी तो वह ताली पीटते हैं जो दुगुना प्यार झेल के आए। लेकिन चलिए चलता रहता है, घरों में सबको पता है क्या क्या होता है। एक बार तो चंद्रप्रास की कंपनी वाले मेरे पास आ गए, कहने लगे मास्टर जी हमारे चंद्रप्रास की ऐड कर दो ना, हमारा चंद्रप्रास खूब बिकेगा। मुझको भाई तुमने तो गलत आदमी ढूंढ लिया, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ, मेरा देखा था ना डील डोल। ने बोला बस जब तो काम आओगा तू। वो कैसे, बोले हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक चंद्रप्रास के डिब्बे पे चेप देंगे और नीचे लिख देंगे अगर चंद्रप्रास नहीं खाए तो इसे हो जाओ। बहन जी कंपनी खूब चली, खूब चंद्रप्रास बिका। कंपनी ने 5 डिब्बे चंद्रप्रास मेरे को भी दिया, पर मुझे कोई असर नहीं। जब कंपनी को यह बात बताई तो कंपनी ने 50,000 रुपये भेजे। मगर ये भी किस बात के भाई, ने बोले अपना मुंह बंद रखिए, किसी को भी ये मत बताना तूने हमारी कंपनी का चंद्रप्रास। तो ऐसी ऐसी वीडियो बनाई होती है। और बहन जी सच्ची बात बताऊं, कई तो बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। तो शाम कवि सम्मेलन में चला गया, बहुत भीड़ आई हुई थी, बड़े बड़े कवि आए हुए थे, सभी ने सारे श्रोताओं को खूब हंसाया। लेकिन एक बिल्कुल आगे बैठा, कति आगे नीचे बैठा देने कर रहा, और पोजीशन नहीं उसकी, पूरे कवि सम्मेलन में एक पोजीशन। फिर मेरा नंबर आया, मैंने कविता पाठ शुरू किया तो जोर जोर से हंसा। मेरा तो घमंड हो गया, असली कवि मैं ही हूँ। अच्छा कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वो चेयरमैन थे, प्रधान जी थे स्कूल के, मैंने बताया मगर जी यो जो श्रोता था ना यो किससे तो नहीं हंसा, यो मेरी कविता पे मन्ना हंसाया। 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया बहन जी। ने बोला मास्टर जी सच्ची बात बताओ, मगर बता। ने बोला यो बेचारा तो गूंगा बहरा, तेरी शक्ल देख कर हंस लिया होगा। तो बहन जी ऐसा नहीं, वाकई मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। माला तो बड़ा डर लगे, एक बार गल दी थी भाई साहब, नहीं निकाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या एक का पुरानी टूम बच रही हमारे बैठा दो। वाकई बहन जी एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है। सरकार की, अच्छा अच्छा, सरकारी कविता की मांग हुई है। नहीं नहीं वाकई जो ना आलोक जी याद रखते हैं कौन सी कविता कहाँ फिट होगी। और बहन जी आइए। बहन जी एक बात बताऊँ, देखो महिलाओं को समझाना तो बड़ा मुश्किल होता है। 2 महिलाएं बस में झगड़ा कर रही, एक सीट खाली, उस खातर झगड़ा कर रही। बोली सीट पे मैं बैठूंगी, दूसरी ने बोली इस पर मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, बोला बहन जी झगड़ा किस बात का, बोली सीट पे मैं बैठूंगी। दूसरी ने बोली अगनी सीखनी है, मैं बैठूंगी। कंडक्टर हाथ जोड़ के बोला बहन जी ऐसे करो,
जोन सी उम्र में बड़ी होने बा बैठ जाओ। बहन जी सच्ची बात बताऊं, रिवाड़ी ताई दोनों खड़ी आ गई, सीट खाली पड़ी। भाई इनको समझाना मारे बस का। बाकी मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ, जो आलोक जी जो काम सौंपे बहन जी वो पूरा कर देना। एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ, सरकारी कविता है। कविता का शीर्षक है बनवारी का रक्षाबंधन। हमारे गांव में था एक बनवारी, कर गया एक नए मकाम की तैयारी। जब हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की फ्री यात्रा का फरमान आया, अपने मन में फुल्ला नहीं समाया, कर गया नए मकाम की तैयारी। साड़ी बांध कर घूंघट काट कर पोची बांधने ससुराल आ गया बस में बैठ। पर उल्टा जाते नहीं फ्लाइंग के आ गया। एक फ्लाइंग वाला ने बोले अपना घूंघट हटा, ये झोला उठा के नीचे उतर, 10 गुना की पर्ची कटेगी चाहे कितना जोर लगा। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसर, बस न्यू बता तने पिछाड़ा क्यों कर। न्यू बोला रहा तू लुगाइया की बस में चाले पड़ रहा था, देख इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा। जी व्यंग है, थोड़ी देर में समझ में आएगा लेकिन आएगा। क्योंकि एक बार अमेरिका ने एक चोर पकड़ने की मशीन बनाई। सबसे पहले मशीन जापान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 50 चोर पकड़े। फिर वही मशीन अफगानिस्तान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 500 चोर पकड़े। फिर वही मशीन पाकिस्तान में लगाई, मशीन ने एक दिन में 5000 चोर पकड़े। फिर वही मशीन इंडिया में लगाई, 2 घंटे में मशीन ने चोरी हो गई। तो वैसी ही बात उससे भी समझ में आई। नु बोला फ्लाइंग वाले अफसर, न्यू बता तने पिछाड़ा कुकर। नु बोला रहा तू लुगाइया की बस में चाले पड़ रहा था, देख इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसरों, ये ससुराल तक लिया सुनो, यो खांड का सार खा लो और 10 गुना की पर्ची मन्ना काटो, चाहे एक पोची थम भी बंधवा लो। नु बोला रहा मन तो यो खाम खाम का फर्ज निभाना पड़ रहा है भाई, थारी बेबे जापे में पड़ी है इसलिए मन आना पड़ रहा है। अरे नु बोला तुमने बहना की तो फिर यात्रा कर दी, मारी कद करोगे, हमने ये भुगतांगे, साड़ी बांध बांध फिरांगे। पर फलाइंग वाले आड़ गए, रोमते बनवारी का 10 गुना की जड़ गए। बनवारी घर न जाके घराली आगे खूब रोया। नु बोला जो आज मेरी गैल होया वो कद्दे किसी की गाल ना होया। घराली बोली रो मत ना, भीतर चाल तो ना अच्छी डाल समझाऊंगी, अगले साल जापे में तो पड़िए पोचे बांधन।